हेलो गाइस, स्वागत है आपका। यदि आप ईपीएफओ मेंबर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें। दोस्तों, न्यूनतम पेंशन की मांग लगातार हो रही है कि 9,000 की जाए। तो क्या ये लागू होने वाला है? 9,000 पेंशन मिलने वाला है? और पेंशन का पैसा 6 महीने से पहले जॉब छोड़ने के यदि मान लीजिए आप जॉब छोड़ते हैं 6 महीने से पहले, तो क्या आपको पेंशन का पैसा मिलेगा? इसमें कोई परिवर्तन है? क्योंकि पुराने नियम के अनुसार ये है कि जब 6 महीने आप जॉब कर लेंगे, प्लस रहेंगे, तभी आपको पेंशन का पैसा निकालने का हक है, अन्यथा नहीं। तो क्या इसमें कोई चेंजिंग है, परिवर्तन है? और पेंशन की राशि वर्तमान में कितनी दी जा रही हैं? वर्तमान में कितने पेंशनभोगी हैं? जो ब्याज रेट है 8.1%, क्या इसे भी बढ़ाया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब खुद श्रम और रोजगार मंत्री ने दिया है। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा में ये सवाल किया गया है इन 4 महानुभावों के द्वारा। ठीक, तो सरकार इन्होंने कहा है, क्या श्रम और रोजगार मंत्री बताने की कृपा करेंगे? इनका सवाल क्या है आप देख रहे हैं। टोटल 5 सवाल यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला सवाल हमसे हम शुरू करते हैं। पहला सवाल इनका है, क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जमा राशियों पर ब्याज दर बढ़ाने पर पुनर्विचार करने का है? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? दोस्तों, इसका जवाब इन्होंने दिया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली महोदय ने। इनका कहना है, न्यासी बोर्ड द्वारा जो ब्याज दर तय की गई है वही ब्याज दर इनको दी जाएगी। लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर स्वीकृत ब्याज दर 8.10% पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी 8.1% की दर से ही आपको जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। आप समझ रहे हैं। आप अगला क्वेश्चन है आपका, ईपीएफ पेंशन योजना आरंभ होने के बाद से सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? और जीवन यापन की लागत में वृद्धि होने के बावजूद भी न्यूनतम मासिक पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? इसके क्या कारण है? इन्होंने सवाल किया है, तो इसका जवाब भी देख लीजिए। 31/3/2019 की स्थिति के अनुसार निधि के मूल्यांकन से बीमांकी घाटे का पता चलता है। ठीक, 1/9/2014 से पेंशन भोगियों को अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके प्रति माह 1,000 रुपये का न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है सरकार। मतलब इनको बजटीय घाटे का पता चल रहा है, जिसके कारण ये पेंशन की राशि अभी बढ़ाने वाले नहीं हैं। 1,000 ही मिलेगा। वर्तमान में जो रेट है 1,000 ही है। ठीक, अगला सवाल आप देख लीजिए, क्या सरकार के पास ईपीएफओ के लिए नई केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ तो ब्यौरा दें। और राज्यवार कितने पेंशन भोगी हैं, इनका सवाल है। उत्तर देख लीजिए। उत्तर में इन्होंने क्या कहा, जी नहीं। और इनके पास राज्यवार पेंशन भोगियों का क्षेत्रवार राज्यवार डाटा भी उपलब्ध नहीं है, ये बता रहे हैं। अगला सवाल 4 नंबर का, क्या पेंशन भोगियों को 6 महीने से पहले अपनी जमा राशि निकालने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है? और यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? दोस्तों, इसका भी उत्तर देख लीजिए। इन्होंने कहा है जी नहीं, सीधे जी नहीं। इनका सवाल था, ये जो पेंशन का पैसा है, क्या इसे 6 महीने से पहले निकालने का कोई नियम आप लागू कर रहे हैं, रूल्स बनाए हैं? मतलब कि अभी तक क्या है वर्तमान में कि जब ये 6 महीने आप काम कर लेंगे, 6 महीने प्लस रहेंगे, 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा आप काम करते हैं, तो आपको पेंशन का पैसा निकालने का हक है, यानी फॉर्म 10C भरने का हक है। यदि आप 6 महीने से कम ड्यूटी कर रहे हैं, 6 महीने से पहले जॉब छोड़ दिए हैं, तो आपको ये हक नहीं दिया जाता है पेंशन का पैसा निकालने का। आपका ये लैप्स हो जाता है। ठीक, आप इसे नहीं निकाल पाएंगे। तो जो पुराना नियम है वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। ठीक, लास्ट 5 नंबर, क्या सरकार को ट्रेड यूनियन और जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से ईपीएफ पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग प्राप्त हुई है? और यदि हाँ तो 9,000 पेंशन कब बढ़ाया जा रहा है? इनका ये सवाल है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो आइए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। इनका उत्तर है जी हाँ। जी हाँ, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए व्यक्तियों के साथ साथ
पेंशनभोगी संघों यानी यूनियन के द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब अभी जो आपका पेंशन न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, उसे अभी बढ़ा के 9000 नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अभी भाई सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं बनाया है। मतलब सीधे सीधे आप जान लीजिए कि आपका पेंशन नहीं बढ़ने वाला है, 9000 नहीं होने वाला है, भारी भरकम घाटा। अब आप समझ गए होंगे सारे सवालों के जवाब क्या हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको श्रम और रोजगार मंत्री ने बताया है, जिसे आप जान चुके हैं। तो अब आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपकी पेंशन 9000 होने वाली है।